We also have with us Aksom Zaheer. Mr. Aksom Zaheer has his own fund by the name of Startup Launch. Mr. Aksom, can you tell us about whether you work for a lot of corporations? You help these companies incorporate themselves in jurisdictions abroad as well as Pakistan. Can you tell us, with particular regard to companies being incorporated in Pakistan, these companies that are collecting large amounts of data from consumers, do they have any data protection mechanisms in place? Are there any mandatory data mechanisms if at all? पाकिस्तान के अंदर कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है. There is no specific data protection regulation of जिस तरह we have the Lucas साहब and everybody here जो FIA से करते हैं, जो कहते हैं कि अगर डेटा आपका जो लीक हो जाए, उसमें कोई क्राइम हो जाए, तो उससे बारे में क्या करना है. But nobody talks about अच्छा जो डेटा कलेक्ट करें जितनी कंपनीज हैं, आपके कॉर्पोरेट्स हैं, everybody over here has a SIM card. So आपका जो मोबाइल डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है, आपका नाम, CNIC नंबर वगैरह, उस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है. तो उसके लिए पिछले 3 साल से डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और जो अभी लास्ट मंथ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो वो उसको अब पास करने की कोशिश कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम अब नाउ दैट टेल्स यू इज कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं कंपनीज के, आप उस डेटा का करना क्या है, आपने डेटा को प्रोसेस क्या करना है, एंड देन व्हाट यू हैव टू टेल योर यूजर्स कि व्हाट डेटा यू हैव ऑन देम, और आप डेटा से करते क्या हैं. अब जिस 10 साल पहले जब मैं भी आया प्रैक्टिस के अंदर आया बाहर, तो मैंने अपना बार लाइसेंस भी आई गिव देम माय डेटा, दे हैव माय डेटा, दे हैव माय नेम, दे हैव माय CNIC, माय क्या कहते हैं माय बर्थ डेट एंड एवरीथिंग. मुझे हर साल अपनी बर्थडे मुझे जितने भी बार रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे मैसेज आते हैं विशिंग मी हैप्पी बर्थडे, और उसमें मेरा नाम लिखा होता है, डियर मिस्टर अक्सम ज़हीर टेकिंग आपके साथ, और हर साल आता है. लेकिन वो ये कि आई नेवर कंसेंटेड यार मेरा डेटा बाद में जितने भी आपके बाहर के रेप्स हैं उनके पास शेयर हो, फिर आगे से वो मुझे मैसेज कर रहे हो. सो नन ऑफ दैट इज नोबडी नोज दैट. ठीक है, एवरीबडी हियर हैज बीन, जितने भी लॉयर्स हैं हर किसी को पता ही होता है. अब दूसरा जो नाम आपका क्वेश्चन है कंपनी और स्टार्टअप से, वो अगर डेटा प्रोटेक्ट कर रही है नहीं कर रही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ऑब्वियसली अगर आपके लेट्स से जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेसेस हो गए, दराज हो गया आपका, ठीक है, आपकी हो गए ये फिनटेक एप्लीकेशन हो गई, सादा पे हो गया, नया पे हो गया. तो ऑल ऑफ देम हु हैव वेरी सेंसिटिव डेटा अबाउट योरसेल्फ, कि आपकी उनके पास बैंक का इंफॉर्मेशन है, उनके पास आपकी, दे नो योर एग्जैक्ट योर नेम, फादर नेम, CNIC, घर का एड्रेस, सारा कुछ. सो वही बात कि देयर इज नो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन द कंट्री, बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ दीज कंपनीज दे अडॉप्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. कि आपके इंटरनेशनली किस तरह हो रहा है, आपके अमेरिका में किस तरह डेटा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपका US में उसमें क्या कहते हैं यूरोप में किस तरह किया जा रहा है. तो ऑल ऑफ दीज कंपनीज ओवर हियर, बट देन एट द सेम टाइम कि देयर इज नो रेप्रिकॉशन कि अगर कोई डेटा लीक हो जाएगा या क्या होगा सिचुएशन भी. सब डेटा आपका सारे कई मार्केट्स के ऊपर आपको होता है, आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि रोज़ के ये प्रोडक्ट में खरीद ले, AC ठीक करा ले, ये कर ले. बट ठीक है, हाउ आर दे गेटिंग योर मोबाइल इंफॉर्मेशन, राइट? नोबडी नोज दैट, दैट्स बीइंग सोल्ड आउट बाय ऑल द कैरियर्स. तो उसके अंदर ये है कि अब जब तक कोई रेप्रिकॉशन नहीं होगी तो ठीक है, तब तक ये चीज़ें दिस थिंग्स विल नॉट स्टॉप. अब नाउ द डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, उसके अंदर फाइनली ऑफेंसेस का जो अभी प्रपोज किया है कि आपको जो है कि अगर आप किसी का सेंसिटिव डेटा अगर आप लीक करेंगे या आप कंप्लाई नहीं करेंगे रेगुलेशन के साथ, तो फाइन जो है दे स्टार्ट फ्रॉम $50,000 एंड दे गो ऑल द वे अप टू $1 million, एंड दिस इज रिटन इन द एक्ट. एंड अगर आप नाउ द extreme range of these fines, अगर आप $1 million को कन्वर्ट करें, that's a north of 250 million rupees, right? तो उसके आप करें तो $1 million अगर किसी कंपनी का स्टार्टअप को फाइन करेंगे, वो तो एक स्टार्टअप की सीड फंडिंग होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट का साइज होता है शुरू का. तो आई थिंक दैट द इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर शुड बी द लॉ, दिस लॉ शुड बी पास्ड and this should be there ताकि, but at the same time it needs to be redrafted, looked in a better way, so it doesn't really negatively impact a lot of different companies as well. But it's very important to have in this country. Can consumers actually take any measures to protect their data? For example, if I want to register my account on Sadapay and they're asking for my biometrics, for my ID card, for my pictures, for information of my family, is there any measure at all that I can take to protect this data? First of all, measures in protecting your data is giving as little data as you want. But then at the same time, जो आपका example है कि आप सादा पे के ऊपर अपना account बना रहे हो, आपने अपना जैसे कोई financial transactions करनी है,
सो एक पॉइंट आएगा अगर आपने नाम मांगा, आपने नाम दे दिया, उन्होंने आपका फादर ने मांगा, वो दे दिया, बट देन इफ यू स्टार्ट गोइंग टू मोर डिटेल लाइक बहुत सारे डिटेल देना नहीं, बट देन यू विल हिट अ रोड ब्लॉक कि आप उनकी सर्विसेज नहीं आप ले पाएंगे. So in that way, so that is one way, but at the same time now you have to weigh out यार कि अब मैंने ये जो data मैं दे रहा हूँ ठीक है, अब वो that data will never be unjust. वो आपसे जाके बहुत ज़्यादा unjust data नहीं मांगे, और जहाँ पे unjust data मांगे जा रहे हैं, that's where you should also know कि यार there's something fishy over here. कि शायद मुझसे भी फ्रॉड हो जाए. ये बहुत सारा डेटा है जिसके अगर मैं बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करनी है, अगर मुझसे मांग रहे हैं कि आपकी के घर में कितना राशन आता है, you don't need to tell them that, right? So anyway, this is just a very random example, but in terms of companies protecting them, अब तो वही है कि जब भी companies आपसे data लेती हैं, they always ask for your consent. So the very essential document जो होता है, एक privacy policy होती है, आप सब सारे जाते हैं ऑनलाइन जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं. तो एंड में जब आप लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, तो एंड में आता है कि बॉक्स आता है, आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, एंड एवरीबॉडी चेक्स इट, और कोई इसको पढ़ता नहीं. हम भी लॉयल होते हैं, हम भी नहीं पढ़ते उस चीज़ को. बट दैट डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नोइंग कि यार कि आप जो डेटा दे रहे हैं कि आप वो कंसेंट कर रहे हैं उस डेटा देने से, उस वेबसाइट को, उस बिजनेस को. यू आर कंसेंटिंग इन गिविंग योर डेटा. नाउ वंस दैट कंसेंट हैज हैपेंड, दैट कंपनी हैज done everything. उन्होंने आपसे consent ले लिया है, ठीक है. So once you have given your consent, it's all good. So all the data that you provided them, but at the same time the regulation जो बात करते हैं कि they should be in place, कि that consent के through that it should be protected. कि अगर कल को कोई वो आपके consent के बगैर वो अगर data share करना शुरू करते किसी और के साथ, तो they will be liable for this.